आरटीपीज की थी, एमटीपीज की थी, मॉड्यूल किए थे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस किए थे, सारे कॉन्सेप्ट्स भी याद थे, पर एग्जाम में ब्लैंक आउट हो गया, पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। इफ यू आर दैट स्टूडेंट देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू, क्योंकि मैं शेयर करने वाला हूँ 4 एग्जाम हॉल हैक्स फॉर अ सीए स्टूडेंट। नंबर 1, नेवर एवर डू लास्ट मिनट स्टडी। जब भी मैं एग्जामिनेशन सेंटर विजिट करता हूँ, एग्जाम के 10 मिनट पहले भी कुछ लोग जो है वो किताबों के पन्ने ही पलटाते रहते हैं। इन दैट सिनेरियो तुम्हें जरूर से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो कि थोड़े तुम्हें कम आते होंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस एग्जाम में और ज्यादा गिरेगा। एग्जाम हॉल से पहले जब तुम अपने दोस्तों से डिस्कस करते हो कि तेरा पार्टनरशिप हुआ या नहीं हुआ, मैंने तो एनपीयू छोड़ दिया, इन दैट सिनेरियो तुम एक नेगेटिव एनर्जी के साथ एग्जाम लेने जाते हो और ऐसे केस में तुम्हारा पेपर खराब जाए इसके चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू कि तुम्हारा पेपर अच्छा जाए। तो प्लीज लास्ट मिनट स्टडी नहीं करना है, अपने दोस्तों से एग्जाम के पहले कोई डिस्कशन नहीं करना है। नंबर 2, डिसाइड योर स्टैंड्स whether you want to be aggressive or you want to be defensive। पेपर 2 तरह के होंगे, या तो बहुत ही इजी पेपर आएगा, लड्डू पेपर आएगा, तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी, और बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा तो भी तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल आएगी, पर उस स्माइल का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो मेरे भाइयों, अगर पिच बहुत डिफिकल्ट हो, यूएसए की पिच हो, तो आराम से डिफेंड करके पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, और अगर पिच बहुत आसान हो देन यू हैव टू मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ गेटिंग द एग्जाम्शन। अगर बहुत इजी पेपर आता है तो जस्ट मेक श्योर कि चेकिंग बहुत टफ होगी, फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनाए, बिल्कुल भी घबराए नहीं, पेपर को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है तो प्लीज डीमोटिवेट नहीं होना है, रिलैक्स करना है। इफ इट इज डिफिकल्ट देन इट इज डिफिकल्ट फॉर द एंटायर नेशन एंड यू हैव टू गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं पहले वो क्वेश्चन पिक करना है और बिल्कुल डिफेंसिवली कोशिश करना है कि मैं 80 मार्क्स के आसपास का पेपर अटेम्प्ट कर पाऊं, और जब भी पेपर डिफिकल्ट आएगा तो फिर चेकिंग हमेशा आसान होगी। और इनिशियली पेपर में क्वेश्चंस डिफिकल्ट ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आईसीआई भी चाहता है कि तुम मेंटल गेम में हार जाओ। जब तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखे तो तुम्हारा मूड ऐसे ही खराब हो जाए और तुम्हारा पेपर बिगड़ जाए। नंबर 3, नर्वसनेस। एग्जाम से पहले हर बार नर्वसनेस होती है यार, और इतना प्रेशर होता है कि छोटे से छोटे कैलकुलेशंस भी नहीं होते। आई गिव यू माई एग्जाम्पल ऑफ सीए फाउंडेशन। जब मैं सीए सीपीटी का पेपर दे रहा था तो मुझसे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकल रहे थे। वेरी सिंपल रेशियोज जिसका मुझे सब्ट्रैक्शन करना था, मुझसे वो नहीं बन रहा था। And I was claiming myself to be the CA Foundation CA CPT topper. In that scenario मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे अकाउंट्स बिल्कुल बन ही नहीं पाएगा। At that point of time मैंने थोड़ा सा खुद पे काबू किया, मैंने अपना कॉन्फिडेंस गिव अप नहीं किया, मैंने एग्जाम में सरेंडर नहीं किया, मैंने आंख बंद करके थोड़ा पॉजिटिव सोचा कि मैं सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुका हूँ। एंड आई इमेजिन्ड सम ब्यूटीफुल नेचर सीनरी एंड आई जस्ट गॉट माई सेल्फ अप। फिर मैंने उस समय लॉ उठाया, तब अकाउंट्स और लॉ साथ में आया करती थी, और मैंने लॉ के 40 में से 40 क्वेश्चन कर दिए एंड आई वाज अगेन एट स्क्वायर 1, जहां पे मैं अकाउंट्स को ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, और भले मुझसे एक क्वेश्चन नहीं बना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इवेंचुअली नर्वसनेस को खुद पे हावी नहीं होने देना है। नर्वसनेस इज अ गुड थिंग, बट तब तक जब तक वो तुम पे हावी ना हो। तो जब तुम एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और कुछ क्वेश्चंस ना बने, प्लीज डोंट गेट डिमोटिवेटेड, हैव कॉन्फिडेंस इन यू। उस क्वेश्चन को वही छोड़ दो और दूसरी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाओ। ईगो में नहीं आ रहा है कि मैंने पार्टनरशिप बहुत पढ़ा था और अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। प्लीज लीव दैट क्वेश्चन, स्टार्ट फ्रेश विद अ न्यूअर क्वेश्चन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे का पेपर होता है। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर्स की बात करूँ तो तुम हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हें हर एक क्वेश्चन को 20 मिनट देना है, या तुमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन को 25 मिनट दूंगा, सेकंड क्वेश्चन को 10 मिनट दूंगा। देन इन दैट सिनेरियो यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली इन द एग्जाम, और इतने प्रेशर में इतना टाइम का ट्रैक तुम लोग नहीं रख सकते। तो बहुत ईजी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की है, टिल आई बिकेम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। अगर 3 घंटे का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर का पेपर है, तो पहले घंटे में मैं 33 मार्क्स का करने वाला हूँ, सेकेंड आवर में मैं वापस 33 मार्क्स का करूंगा, और तीसरे घंटे में मैं वापस 33 मार्क्स का करने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं फर्स्ट आवर 33 मार्क्स का अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी प्रायोरिटी यही होगी कि मैं बड़े बड़े आंसर्स ना लिखूं। मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरे 33 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो जाए। इससे मैं अननेसेसरीली एक्स्ट्रा लिखने से बच जाऊंगा। सेकेंडली, मैं वही क्वेश्चंस पिक करूंगा जो मेरे लिए इजी हैं, क्योंकि मुझे उस 1 घंटे में 33 मार्क्स करके सबसे पहले अपने 1 घंटे को सफल बनाना है। तो 3 इनिंग्स में हमको सीए फाउंडेशन या फिर सीए इंटरमीडिएट या कोई भी सीए की एग्जाम जो है वो प्रिपेयर करना है। सो माय थंब रूल इज वेरी सिंपल, डिवाइड 3 आवर्स मार्क्स वाइज
और पहले घंटे 33 marks, second half 33 marks and third half 33 marks. If you follow these 4 tricks, I'm very sure that you're going to clear in whatever exam you're sitting for. All the really best for all your papers. Bye-bye. See you.